अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हियर। हमारे आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की शॉर्ट फॉर्म होती है ऐप, ठीक है। इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स या यूज़र्स एक ही टर्म का नाम है। वो यूज़र्स जो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, रन करवा रहे होते हैं। A computer system consists of hardware and software. कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली दो ही चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है, हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे। द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स own, ठीक है। इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। इस बात का क्या मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसको खुद से तो नहीं पता कि मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शंस इस टाइम पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये मस्ट है कि हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड हमने किस तरह से करनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर किस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे देखें कि हम लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है मॉनिटर स्क्रीन पे, और हम यूज़ किस चीज़ को कर रहे होते हैं, हम इनपुट डिवाइस को, कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। और कीबोर्ड क्या करता है, बैकएंड पे जाके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, और फिर इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है हमारे पास। Software is a set of programs that instructs the computer about the task to be performed। कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक स्पेसिफिक फॉर्म में क्या हो रही होती हैं, एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ द टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड, हार्डवेयर कैरीज आउट दीज टास्क। कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिक फॉर्म में परफॉर्म होती हैं, और हार्डवेयर क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करवाता है, रन करवा रहा होता है। Different sets of softwares can be loaded on the same hardware to perform different kind of tasks. For example, a user can use the same computer hardware for writing a report or for running a payroll program. The components like monitor, keyboard, processor and mouse constitute the hardware. अच्छा, इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो हम एक ही तरह का जो हार्डवेयर है, मतलब कीबोर्ड, ठीक है, हम कीबोर्ड से ही लिख रहे हैं रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, लाइक आप लोग MS वर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर पे लिख रहे हैं, या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वो किसके थ्रू आप लिख रहे हैं, उसी कीबोर्ड के थ्रू लिख रहे हैं ना, उसी हार्डवेयर के थ्रू लिख रहे हैं ना। और अगर आप लोगों ने पेरोल प्रोग्राम को यूज़ करना है, ठीक है, पेरोल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो डेवलप किया गया है सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि एक ही तरह का जो हार्डवेयर है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है हमारे लिए। और हार्डवेयर किन किन चीज़ों से कंस्टिट्यूट होता है, मतलब कि हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, माउस वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। अच्छा, देखते हैं आप सॉफ्टवेयर की टाइप्स को। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो दो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो टाइप्स हैं, वो दो टाइप्स कौन सी हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड फॉर अ कंप्यूटर टू बी रन, ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर को रन करवाना है तो उसके लिए मस्ट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो दो चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल भी कर रहा होता है और मैनेज भी कर रहा होता है। मैंने आपको एक प्रोग्राम का नेम बताया था, कर्नल का। कर्नल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो तब वर्किंग स्टार्ट करता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और ये अपनी वर्किंग को तब ख़त्म करता है जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, ठीक है।
उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक की एग्जैक्ट नीड्स को मीट करने के लिए डेवलप किए गए होते हैं, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर है इसमें और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है इसमें। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए डेवलप किए गए होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स वगैरह, ठीक है। इसको हर एक पर्सन तो यूज़ नहीं कर सकता ना, बस जिसको नीड होती है वही क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा और इसको यूज़ कर लेगा, जो भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म करना है। उसके बाद है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक एक पर्सन जो है वो डेवलपर से डेवलप करवाने जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेवलप करवाने जाएगा कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेता है। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है स्पेसिफिकली सिर्फ अपनी ही यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो वाला सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए ही अवेलेबल होगा और बाकी यूनिवर्सिटीज उसको यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। तो ये सारी हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स। हमने डेप्थ में देखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है आज वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, वर्क करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, रन होने में हेल्प करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही सही तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हमारा कंप्यूटर रन ही नहीं होगा, ठीक है। जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता तो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is used by the users to perform specific tasks. The user may choose the appropriate application software for performing a specific task which provides the desired functionality. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर खुद एंड यूजर खुद चूज करेगा, ठीक है। लेट सपोज कुछ यूजर्स होंगे जिनको एमएस वर्ड की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वर्ड प्रोसेसर की उनको जरूरत नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, उनको इंस्टॉल ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वो यूजर्स, वो एंड यूजर्स जिनको इसकी फंक्शनैलिटी की जरूरत होगी, जिन्होंने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो वो क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में, ठीक है, और फिर जो भी उन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो कर लेंगे। उसके बाद है द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट्स विद द हार्डवेयर एट वन एंड एंड विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट द अदर एंड। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, इंटरेक्शन करवाता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का आपस में, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमने बात की ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के सारे जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे क्या करता है, हार्डवेयर को इंटरेक्ट किससे करवाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ठीक है। किससे इंटरेक्ट करवाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, मींस एप्लीकेशंस से, ठीक है। The application software interacts with the system software and the users of the computer. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन किन के साथ इंटरेक्ट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, और यूजर्स के साथ जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो कौन से कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंटरैक्ट कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सारे सॉफ्टवेयर्स को भी मैनेज कर रहा होता है और हार्डवेयर्स को भी मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी एप्लीकेशंस को भी मैनेज कर रहा होता है, मींस कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है उसकी भी स्केजुलिंग जो है ना सारी, वो किसने करनी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करनी होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन किन के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और यूजर्स के साथ, एंड यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा जो उसको यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो दो बेसिक टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हैं पैकेज एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। Package software, that is often called software package,
is a commercial program that is obtainable to the general public. पैकेज सॉफ्टवेयर जो है इसका दूसरा नाम कौन सा है? सॉफ्टवेयर पैकेज। और ये कमर्शियल होते हैं प्रोग्राम, ठीक है। कमर्शियल प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जो फ्री टू यूज़ होते हैं, ठीक है, कि जिनको यूज़ करने के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि ये ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स या ओपन कोड, ठीक है। सोर्स का मतलब होता है कोड, ठीक है। और जिन ऐसे प्रोग्राम्स जो ओपन सोर्स होते हैं, इसका मतलब है कि उनका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक को हम देते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक को यूज़ करने के लिए देते हैं विदाउट एनी चार्ज। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, ठीक है, नोट भी आ जाता है, सारी चीज़ें, पावर पॉइंट वगैरह। उसके बाद है दैट हैज़ मैनी टूल्स ग्रुप्ड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, एक्सेस, एक्सेल, नोट और पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें ये सारे टूल्स हैं, MS ऑफिस में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ऑफिस, एक्सेस, एक्सेल, नोट और पावर पॉइंट। पैकेज सॉफ्टवेयर कांट बी मॉडिफाइड, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हम। अच्छा, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस लाइन को आप इस तरह से भी कह सकते हो, जैसे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें कौन सा कलर होता है? उसका थीम कलर ब्लू है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम इसको मॉडिफाई करके ब्लैक करना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम पैकेज सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम दैट आर एडवांस्ड फॉर अ गोल इन अ डिपार्टमेंट और इन अ कंपनी, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर डिवेलप्ड बाय अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने या एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने डेवलप करवाया होता है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, किसी डेवलपर से, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? कस्टम सॉफ्टवेयर या फिर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स को देखेंगे।